उत्तराखंड में चार धाम यात्राओं के लिए प्राधिकरण बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घोषणा भी कर चुके हैं। वहीं पर्यटन विभाग प्राधिकरण की व्यवस्थाओं को लेकर निरंतर कार्य कर रहा है। इस विषय पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि प्राधिकरण में यात्रा के दौरान संचालन में किस तरह की सुविधा होनी चाहिए, इस पर मंथन चल रहा है। साथ ही धामों की जो केयरिंग कैपेसिटी है उसी के अनुरूप यात्रियों को वहां भेजा जाए ताकि यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे। वहीं सतपाल महाराज ने भी कहा कि इसके लिए शासन स्तर पर बैठकें की जा रही हैं। वहीं जल्द ही वो स्वयं भी प्राधिकरण की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक करेंगे। प्राधिकरण के अंदर जो यात्रा के संचालन को देखा जा रहा है कि संचालन के अंदर सुविधा दी जाए और कैरिंग कैपेसिटी जो जहाँ की है, जिस धाम की है, उस कैरिंग के सब कैपेसिटी के मुताबिक लोग पहुंचे, लोगों को सुविधा मिले, यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे, ये हमारा कहना है। और इसी के लिए जो है पहले आनंदवर्धन जी ने एक मीटिंग ले ली है, उसके बाद फिर मैं मीटिंग लूंगा और इसमें सभी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के सुझाव लिए जाएंगे, चाहे ट्रांसपोर्ट वाले हों चाहे सभी लोग हों। और हमारा ये मानना है कि जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं और ट्रांसपोर्ट में जो काम करते हैं वो जीएसटी का बिल हमारे उत्तराखंड में काटें। अगर टैक्सी का जीएसटी का बिल दिल्ली में कटता है तो दिल्ली की स्टेट को लाभ होता है, उत्तराखंड को लाभ नहीं मिलता। तो हम ये चाहते हैं कि यात्रा करने वाले, क्योंकि यात्रा को हरिद्वार से, ऋषिकेश से प्रारंभ करते हैं, तो जीएसटी के समस्त बिल जो हैं वो उत्तराखंड में ही कटने चाहिए। नगर निगम श्रीनगर से कांग्रेस की मेयर पद प्रत्याशी मीना रावत के चुनाव में उतरे कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने शहर के मुख्य मार्गों पर जनसंपर्क किया। रैली के रूप में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल तथा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी मीना रावत के समर्थन में आम जन समुदाय से वोट की अपील भी की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के दौरान होने वाले महिला अत्याचारों को लेकर महिलाओं में भी खासी नाराजगी है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है, ऐसे में कांग्रेस की ओर जनता आस लगाकर देख रही है। उन्होंने निकाय चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत का दावा किया। कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी को जनता का प्यार और समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा में जिस तरह से कार्यकर्ताओं का अनादर हो रहा है, इसका स्पष्ट उदाहरण उनके बागी प्रत्याशियों के तौर पर मैदान में देखा जा रहा है। जाग गई हैं और लगातार, चाहे वो ममता जोशी बहुगुणा हो, चाहे वो अंकिता भंडारी हो, चाहे वो संतरेसा की 14 साल की बच्ची जिसका मर्डर और रेप किया गया, चाहे वो आईएसबीटी में 13 साल की बच्ची हो, इन अत्याचारों से महिलाएं अब अजीज आ चुकी हैं और वो समझ गए हैं कि बीजेपी के शासन में महिलाएं और बेटियां जो है सुरक्षित नहीं है। इसलिए महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करें। सबके बच्चे बेरोजगार हैं, वो दुख भी सारी महिलाओं को है। और महिलाएं कह रही हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर और दवाइयाँ नहीं हैं। अस्पतालों के अलावा हमारे शिक्षा का हाल बुरा हाल है और स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर महिलाएं इस समय आक्रोशित हैं और वो ज़्यादा भागीदारी कर रही हैं। नहीं, ये नहीं कहा जा सकता कि वो अभी कहाँ से थे, क्योंकि इससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हो गए थे। तो ये नहीं कहा जा सकता। कुल मिला के कांग्रेस से एक प्रत्याशी है और भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से 3 लोग। तो ऐसे में जिस प्रकार से जनता का प्रतिसाद मीना रावत जी को यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है, आज आपने भी देखा होगा कि कितनी बड़ी संख्या में स्वस्फूर्त तरीके से लोग जुटे और लोगों ने ये संकल्प किया कि हम मीना रावत जी को जिताएंगे। मेरा श्रीनगर की जनता पर पूरा विश्वास है। मैंने कहा है कि मैंने भी अगर इस श्रीनगर के क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो मेरी इस भलाई को भी बहन मीना रावत जी को आशीर्वाद देकर यहाँ के लोग जिताएं। पहले भी कहा कि श्रीनगर आज परिवर्तन के रास्ते पे जा रहा है। यहाँ के तमाम माता बहनों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, युवाओं ने, व्यापारियों ने मन बना लिया है कि वो कांग्रेस को मजबूत करेंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। यहाँ सांसद में, विधायक में भाजपा को जितवा के लोगों ने देख लिया कि किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए सबने मन बना लिया है कि कांग्रेस को मजबूत करेंगे, मीना राव को मेयर बनाएंगे।
लाल कुआं चुनावी रंग की फिजा अब निखर चुकी है। मतदाताओं को रिझाने के लिए विभिन्न प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इसी क्रम में अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में कांग्रेस ने लाल कुआं में रोड शो कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। यहाँ कांग्रेस ने लाल कुआं में नगर के वार्ड नंबर 1 में सभा का आयोजन करने के बाद नगर में रोड शो निकाला। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा विकास को महत्व दिया है तथा कांग्रेस विकास करना जानती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लाल कुआं में बहुत विकास कार्य किए हैं और आगे भी किए जाएंगे। उन्होंने लाल कुआं वासियों से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अस्मिता मिश्रा को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मुकाबला किसी भी दल से नहीं है। उन्हें भाजपा प्रत्याशी और निर्दलीय को एक ही बताया और कहा कि दोनों ही भाजपा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इस दौरान पूर्व चेयरमैन रामबाबू मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अस्मिता मिश्रा को हर वर्ग और हर समाज का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पूर्व में बहुत विकास कार्य किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका सपना लाल कुआं को प्रदेश की आदर्श नगर पंचायत बनाना है। रैली थी, आपने देखा ही होगा कितना हमें समर्थन मिला है, अपार भीड़ थी, बहुत अच्छा लगा। पूरा यहाँ हम वार्ड नंबर 6 से होते हुए यहाँ अपने घर पे आए हैं और बहुत भीड़ थी और हमें आश्वस्त हूं कि मैं ही जीतूंगी। जी, हमें बहुत बड़े बड़े नेताओं का आशीर्वाद मिला, जैसे नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी थे और हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह कुंजवाल जी थे और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं श्री राहुल छिमवाल जी भी उपस्थित थे वहाँ, और भी बहुत बड़े नेता उपस्थित थे। उनका सबका आशीर्वाद मिला। कई उम्मीदवार मैदान में, लेकिन भाजपा इनके प्रकार सत्ता बल का, धन बल का, सरकारी रसीद का हर चुनाव में दुरुपयोग करती आई है और चुनाव को धर्म और जाति के नाम पर बांटना चाहती है। और हमारा मत है, हमारा स्पष्ट रूप से जो कांग्रेस की विचारधारा है कि सब मिलकर धर्म, जाति, मजहब की दीवारों को तोड़ते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें, ये मैं अपील करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो आज जो है लाल कुआं की जनता जो मतदाता है वो बहुत अधिक संख्या में हमारी संकल्प रैली में आए और उनका बहुत बड़ा समर्थन मिला हमको कांग्रेस के प्रत्याशी श्री अस्मिता मिश्रा के पक्ष में। लोगों को कहना है महिला है और महिला शक्ति क्या नहीं कर सकती, अपने पे आए। तो आज लोगों ने इतना बढ़ चढ़कर महिलाओं ने भाग लिया और बढ़ चढ़ के नारे लगाए। उत्तरायणी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर लाल कोठी में लगने वाले 3 दिवसीय मेले में मुख्य प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे क्षेत्रीय विधायक भुवन चंद्र कापड़ी एवं सरदार राजपाल सिंह दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उपाध्यक्ष किसान आयोग ने शिरकत कर मेले की शोभा को बढ़ाया। वहीं मेले में आए सभी अतिथियों का मेला कमेटी ने स्वागत किया। विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने मेला में पहुंचकर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। वहीं उत्तरायणी मेले के आयोजन में क्षेत्रीय ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान कलाकारों ने अतिथियों का मन मोहित कर दिया। वहीं विधायक भुवन कापड़ी ने मेला कमेटी का धन्यवाद देते हुए क्षेत्रीय जनता को शुभकामनाएं दी तथा मेला प्रांगण में छत डालने को लेकर 2 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा की। देखिए, खटीमा के शारदा घाट पर एक धार्मिक आस्था का प्रतीक है। खटीमा में यहाँ प्रतिवर्ष उत्तरायणी का आयोजन होता है। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु यहाँ पर जनेऊ कराते हैं, मुंडन कराते हैं। उसके अलावा भी अन्य जगह, अन्य समय पर भी यहाँ जो है ये धार्मिक आस्था का प्रतीक है। यहाँ पर जनेऊ, शादियां और जो है व्रतबंध होते रहते हैं, मुंडन होते हैं। तो इस आस्था के प्रतीक पर हमारा उत्तरायणी का लंबे समय से आयोजन होता है। उत्तरायणी कमेटी इसका बहुत अच्छा भव्य आयोजन कराती है। उसी में आज उत्तरायणी में आने का मौका मिला है। चारों ओर छोटे दुकानदारों को रोजगार देने का काम भी कर रहे हैं, सभी वर्गों की संस्कृति को जिंदा रखने का काम भी कर रहे हैं और उत्तरायणी पर्व के अवसर पर खिचड़ी का आयोजन भी कर रहे हैं। तो मैं उत्तरायणी कमेटी के इस कार्यक्रम में इन सभी कमेटी के लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और आपके समाज को जोड़ने का जो अप्रत्यक्ष आप लोगों का सहयोग है, ये सराहनीय है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो हमारा उत्तरायण मेला ऐतिहासिक मेला है, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इस लाल कोठी का मेला सबसे पुराना मेला है। और आज जिस तरीके से मेले का आयोजन हो रहा है, मैं इस कार्यक्रम जो कमेटी आयोजन कमेटी है उसको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे मेला आयोजकों ने बताया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया था कि इस मेले को भविष्य में भव्य स्वरूप मिलना चाहिए। तो मैंने कहा हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि ये ऐतिहासिक मेला है और आपके क्षेत्र का मेला है, इसको कोई ना कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसे ही कोई योजना में लाया जाए ताकि ये ऐतिहासिक हो सके और उससे अच्छा भव्य हो सके। उसके लिए सब लोग मिलकर प्रयास करें। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की IIT ने
युवा संगम चरण 5 के लिए सफलतापूर्वक ध्वजारोहण समारोह की मेजबानी की, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं के बीच अंतर सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत EBSB कार्यक्रम के तहत एक पहल है। कार्यक्रम का आरंभ औपचारिक रूप से दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसके बाद कुल गीत का भावपूर्ण गायन किया गया और भारतीय संस्कृति की जीवंतता एवं विविधता को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हुई। नोडल अधिकारी प्रोफेसर MV सुनील कृष्ण ने युवा संगम पहल का एक विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत किया, जिसमें एकता और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया। अपने संबोधन के दौरान छात्र कल्याण कुल शासक DOSW प्रोफेसर बरजीव त्यागी ने राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में युवाओं की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, युवा संगम छात्रों को अपने साथियों से जुड़ने, विविधता को अपनाने और पूरे देश में बंधनों को मजबूत करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। यह वास्तव में विविधता में एकता की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।